पार्ट 6 वहीं शुरू होता है जहां पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था। माइदा कोतारो से उसकी पावर को यूज करने को कहता है, लेकिन माइदा के ऊपर उड़ने की वजह से कोतारो को उल्टी आ रही थी और तभी इनके हेडबैंड को छीनने के लिए इनके पीछे दूसरी क्लास की एक टीम आ जाती है। लेकिन तभी कुनिको अपने स्केलेटन फॉर्म में आकर कोतारो की टीम को बचा लेती है। कुनिको की टीम आ चुकी है इनकी मदद करने के लिए। तभी हारुआकी कहता है, दिखा दो कि तुम लोग क्या कर सकते हो। लेकिन क्या है कि अब कोतारो खुद को और नहीं संभाल सकता। वो माइदा से एडवांस में सॉरी बोल देता है और उसके बाद उल्टी कर देता है सीधा माइदा के ऊपर। इसके बाद हम देखते हैं कि माइदा बेचारा उल्टी में डूब चुका है। कोतारो के उल्टी करने की वजह से इनकी टीम भी हार चुकी है, साथ ही कुनिको की टीम भी। माइदा की हालत देख लगता है कि बेचारा मरने वाला है। हारुआकी को समझ नहीं आता कि भैया ये सब कैसे हो गया। अब हारुआकी की क्लास से ओता और उसकी टीम, एम, यूता और उसकी टीम बचे हैं। लेकिन यूता की टीम के पीछे बाकी सारी टीमें पड़ी हुई हैं और गेम खत्म होने में बस 1 मिनट बाकी है। मिकी सेंसेई और हानाताका सेंसेई को लग रहा था कि हारुआकी की क्लास ही लास्ट नंबर पर आएगी, लेकिन तभी प्रिंसिपल आकर कहते हैं क्लास 3 की एक टीम अभी भी बाकी है। और तभी अचानक जमीन में से प्रकट होते हैं जाशिकी और उसकी टीम। और यहाँ जाशिकी ने काफी सारे हेडबैंड्स को इकट्ठा कर लिया है। किसी ने नहीं सोचा था कि जाशिकी और उसकी टीम भी इस ग्राउंड में मौजूद हैं। लेकिन कल मामे के जरिए हारुआकी को पता चला कि जाशिकी व राशि गायब होने वाले मैजिक का यूज कर सकते हैं और हारुआकी ने इसी बात का फायदा उठाया। बाकी सारी टीम्स दूसरी क्लास की टीम्स का ध्यान भटका रही थी और उन्हीं मौकों का फायदा उठाकर जाशिकी की टीम हेडबैंड्स चुरा रहे थे। अपने इस मास्टर प्लान से हारुआकी बहुत खुश होता है, लेकिन प्रिंसिपल ये नोटिस करते हैं कि एक इंसान होने के बावजूद भी हारुआकी ने बहुत अच्छे तरीके से योकाइस को कमांड दिया है। इसके बाद हेडबैंड्स गिनना शुरू किया जाता है। अब देखो स्कोर कैसे क्या हैं ये मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहे, लेकिन मुझे इतना पता है कि हारुआकी की क्लास इस वक्त 3rd प्लेस पर है। लेकिन इसके बाद जो खेल होने वाला है उसी से तय होगा कि हारुआकी की क्लास चैंपियन है या फिर लूजर। हारुआकी कहता है, तुम हमारे साथ हो तो हम लास्ट तो नहीं आने वाले। लेकिन तभी हानाताका सेंसेई आकर पूछते हैं कि हारुआकी, क्या आप वो सामान लेकर आए जो मैंने आपसे गोदाम से लाने को कहा था। हारुआकी वो सामान लाना भूल जाता है, जिसके बाद वो तेजी से चला जाता है सामान लाने के लिए। हानाताका मिकोतो से कहते हैं कि वो जाकर हारुआकी की मदद करे, जिसके बाद हमें उस वेयर हाउस का सीन दिखाया जाता है और यहाँ मिकोतो हारुआकी की मदद कर रहा है। इन दोनों के अलावा वहाँ पर और भी काफी सारे बच्चे होते हैं और यहाँ पर हारुआकी सामान को उठाने के लिए एक सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है। इस सीढ़ी को मिकोतो ने पकड़ा हुआ है। यहाँ पर मिकोतो हारुआकी से कहता है, अगर हमारी क्लास लास्ट आई तो रोना मत, ओके। सो हारुआकी कहता है, मुझे तुम पर यकीन है। उसकी बात सुन मिकोतो कहता है, तुम्हें मुझ पर यकीन है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें 500,000 रुपीज में इस पॉट को खरीदना होगा। हारुआकी कहता है, मुझे ये अजीब सा पॉट नहीं खरीदना। लेकिन जैसे ही मिकोतो बताता है कि ये पॉट हारुआकी के जीवन में गुड लक लेकर आएगा, हारुआकी इसे खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद एक जाइंट स्टूडेंट जब एक बड़े से लकड़े को उठा रहा था तब उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लकड़ा सीढ़ी में घलता है, जिस वजह से हारुआकी नीचे गिरने लगता है। हारुआकी नीचे गिर जाता है, लेकिन वहाँ मौजूद बाकी के लकड़े अब हिलने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो लकड़े सीधा हारुआकी के ऊपर गिरने लगते हैं, जो देख मिकोतो तुरंत आकर हारुआकी को लात मार के उस जगह से हटाता है और फिर वो खुद भी वहाँ से भागने वाला था, लेकिन उसका पैर सीढ़ी में फंस जाता है, जिस वजह से वो लकड़ों के नीचे दब जाता है। काफी ज्यादा देर हो जाने के बाद हानाताका सेंसेई उस गोदाम में आते हैं। उन्हें जब शोर की आवाज आती है वो आकर पूछते हैं कि अब आपने क्या कर दिया हारुआकी सेंसेई। लेकिन यहाँ हारुआकी बहुत सदमे में था, क्योंकि इतने बड़े बड़े लकड़े मिकोतो के ऊपर गिर चुके हैं। मिकोतो अभी भी होश में था। हानाताका सेंसेई अपने हैंड ब्लेड का यूज करके इन लकड़ों को काटने ही वाले थे, लेकिन तभी वो हारुआकी सेंसेई की हालत देख उनसे कहते हैं, हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन हारुआकी यहाँ बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और इसके बाद वो मिकोतो के पास आकर इन बड़े बड़े लकड़ों को बहुत आसानी से उसके ऊपर से फेंक कर मिकोतो को लेकर वहाँ से जाने लगता है। मिकोतो होश में आकर कहता है, इतना शोर मत करो, और ऐसे ही चिल्लाते हुए हारुआकी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद इन्फर्मरी में डॉक्टर मिकोतो का इलाज करते हैं। मिकोतो को ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका पैर मुड़ चुका है, जिसे ठीक होने में 1 हफ्ते का वक्त लगेगा और वो अब कोई गेम नहीं खेल पाएगा। इसके बाद मिकोतो हारुआकी से कहता है, इतना परेशान मत हो,
सिर्फ मेरे पैर में चोट आई है। मिकोतो की चिंता करते हुए हारुआकी किसी स्लाइम की तरह पिघल चुका है। मिकोतो डॉक्टर से कहता है कि ये तो बस मामूली सी चोट है, मैं अभी भी गेम में हिस्सा ले सकता हूँ। डॉक्टर पूछते हैं कि आखिर अब किस तरह का गेम होने वाला है। रेंसुके बताता है हर एक क्लास खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी क्लास में से एनिमल योकाई, इनएनिमेट योकाई या फिर ह्यूमनॉइड योकाई को चुनेगी और इन तीनों की एक टीम बनेगी जो ऑब्स्टेकल रिले रेस में हिस्सा लेगी। और हमारी क्लास की टीम में मिकोतो भी शामिल था। जो बात सुन डॉक्टर कहते हैं अगर इसकी चोट बढ़ जाती है तब मैं उसकी सर्जरी कर दूंगा। लेकिन हम देखकर ही समझ सकते हैं कि डॉक्टर के भी इरादे कुछ नेक नहीं हैं। लेकिन तभी हारुआकी कहता है मेरी एक विनती है। जिसके बाद अब होने वाली है स्पोर्ट्स फेस्टिवल की आखिरी रेस, ऑब्स्टेकल रिले रेस, जिसमें जो एनिमल योकाई होंगे वो फर्स्ट रनर्स होंगे। फर्स्ट रनर्स में शामिल है हमारी क्लास का आकी सामे। और हमें ये भी पता चलता है कि क्लास 4 के रिप्रेजेंटेटिव हैं क्लास 4 के होम रूम टीचर मिस्टर माउस। इस रेस में टीचर्स भी हिस्सा ले सकते हैं। मिस्टर माउस कहते हैं अब एक चूहा एक बिल्ली को हराने वाला है। आकी सामे खतरनाक तरीके से कहता है मजाक करना बंद कीजिए। अब हम देखते हैं कि माहौल बहुत सीरियस हो चुका है। हर एक एनिमल टाइप योकाई बहुत ही खतरनाक स्टाइल में होता है, जैसा कि तुम खुद देख सकते हो भाई लोग। इसके बाद मिस्टर कापा बुलेट शूट करके रेस को स्टार्ट करते हैं और सभी एनिमल योकाई भागना शुरू करते हैं और सारे योकाई फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। और इनके सामने पहली दिक्कत आती है, ये लंबे बांस के लकड़े जिन पर बैलेंस बनाते हुए इन्हें आगे बढ़ना है। इस पर चढ़ते ही आकी सामे को बड़ा अजीब लगता है और इसके अगले पल में वो उन लकड़ों के ऊपर रोलिंग करने लगता है और इससे आकी सामे को बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। लेकिन उसकी क्लास के बच्चे उस पर गुस्सा कर रहे थे, गधे क्या कर रहा है। लेकिन तभी मिकोतो कहता है कि अरे इसी लकड़ी की वजह से तो मैं इंजर्ड हुआ था। ये बात सुनते ही आकी सामे होश में आ जाता है और क्योंकि इस लकड़े ने मिकोतो को इंजर्ड किया था, आकी सामे अपने बड़े बड़े नाखून करके बस अपने एक ही स्लैश में कुछ इस तरह इस लकड़े के टुकड़े टुकड़े कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन आगे आने वाली अड़चनों में जो दूसरी क्लास के एनिमल योकाई रिप्रेजेंटेटिव थे वो बहक रहे हैं, क्योंकि ये जगह है टॉय हेल। आकी सामे को गुजरना है इस घास से जो बिल्लियों को बहुत प्यारी होती है। आंखें बंद करके आकी सामे इस जगह से आगे बढ़ने की कोशिशों में लग जाता है और अपनी एक छांव पर काबू पाते हुए वो आगे निकल ही आता है। जिसके इरादे मजबूत होते हैं वो पहाड़ों को भी हिला दिया करते हैं। आकी सामे को अपनी नीली पट्टी सौंपनी है यानागीदा को। यानागीदा को वो पट्टी सौंपते ही यानागीदा आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर जो मिस माउस सेंसेई थे वो एक छांव वाले जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि इस पिंजरे में चूहों का स्वादिष्ट चीज होता है। ये तो यहाँ कुछ अलग ही प्रकार से फंस चुके हैं। दूसरी ओर यानागीदा को लग रहा था कि उसके सामने आने वाली हर एक परेशानी का सामना वो आसानी से कर लेगा और ऐसा होता भी है, क्योंकि इनके पास उड़ने की काबिलियत है। लेकिन इनके सामने आते हैं काप्पा बड़े बड़े पंखे लेकर और फिर वो जोर जोर से हवा चलाने लगते हैं, जिस वजह से यानागीदा पीछे की ओर धकेला जाने लगता है। कुछ ज्यादा ही पीछे नहीं आ गया ये काप्पास पूरी मेहनत से हवा चला रहे हैं, जिस वजह से ये दोनों जरा भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। यहाँ पर यानागीदा का प्रतिद्वंदी हार मान लेता है और पीछे फेंक जाता है। लेकिन यानागीदा हार नहीं मानता, वो ना जाने क्या करने लगता है। तुम खुद देखो, तुम्हें समझ आए तो मुझे बताओ। वो अपने पास से ना जाने कहां से साइंस क्लब्स एक्सपेंसिव एक्सप्लोजिव निकालता है और वो देखते ही वहां पर जो दूसरे स्टूडेंट्स थे वो बहुत डर जाते हैं, भागने लगते हैं डर के, क्योंकि ये चीज उनके अनुसार बहुत खतरनाक है। लेकिन यानागीदा ढक्कन खोल देता है और उसके बाद उसकी एक ड्रॉप निकाल कर बहुत ही इविल स्टाइल में जमीन पर डाल देता है। वो बूंद जमीन पर पड़ते ही एक बहुत ही भयानक धमाका होता है। उस धमाके की वजह से तूफान सा आने लगता है और आखिर में ये काप्पा लोग हार जाते हैं। यानागीदा ने जो मेहनत की उसका फायदा उठाकर जो उसके कंपटीटर थे वो आगे निकल जाते हैं। वैसे इसके बाद यानागीदा इस पट्टी को सौंप देता है इनके अगले साथी को और वो होता है हमारा हारुआकी। दोस्तों, मिकोतो की जगह ले ली है हारुआकी ने। अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ते हुए हारुआकी बस ये कह रहा था, मिकोतो तुम्हें मेरी वजह से चोट आई है, इसीलिए अब मैं तुम्हारा काम करूंगा। दूसरे रनर्स से कड़ा मुकाबला करते हुए वो आगे बढ़ रहा था। मैं ये रेस जीत कर दिखाऊंगा। यूता ये देख बहुत खुश होता है कि हारुआकी दौड़ने में बहुत तेज है। लेकिन अब आती है हारुआकी के सामने उसकी पहली अड़चन। हाँ भाई, इन पर से कूदकर उछलकर दूसरी ओर जाना है। हारुआकी के स्टूडेंट्स जानते हैं कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। हारुआकी भी बेचारा दुखी होता है
हारुआकी उछलने की काफी कोशिशें करता है, लेकिन क्या करें, बेचारा है तो इंसान ही। हारुआकी की क्लास के बच्चों को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, यही अंत है। लेकिन तभी मिकोतो बताता है कि एक रास्ता है, आखिरी रास्ता। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिकोतो सब बच्चों को बता चुका है कि हारुआकी के पास कैसी ताकत है, और अगर हारुआकी उस ताकत का यूज करेगा तब वो जीत सकता है। कुछ बच्चे कहते हैं लेकिन ऐसा करने में बहुत खतरा है, लेकिन आकिसामे कहता है ये सच है कि हारुआकी बहुत ही कमजोर और नासमझ हैं, और एक ऐसे इंसान जो अपनी डिजायर्स पर काबू नहीं कर पाते। लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने मुझे पढ़ाई में बहुत कुछ सिखाया है। रेनसुके कहता है आखिर वही इंसान हमारा होमरूम टीचर क्यों है? लेकिन अब तैयार हो जाओ। सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगहों पर जाने लगते हैं अपना अपना काम करने के लिए। लेकिन तभी जमीन से निकलकर प्रिंसिपल मिकोतो से कहती हैं क्या तुम उससे उसकी एक्सोर्सिज्म पावर का यूज करवाने वाले हो? मिकोतो कहता है देखते हैं क्या होता है। प्रिंसिपल भी समझ नहीं पाते कि आखिर इन बच्चों के दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन सब लोग सावधान रहना। दूसरी ओर उछल उछल कर हारुआकी का दिमाग खराब हो गया है। अरे यार, इतना ऊपर कौन कूद पाएगा? लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, नामुमकिन कुछ भी नहीं अगर हम में वो करने की चाह हो। और तभी हारुआकी देखता है कि उसकी क्लास के सभी बच्चे अलग अलग प्यारी प्यारी यूनिफॉर्म्स पहनकर आ चुके हैं, फीमेल यूनिफॉर्म, लड़के भी। और यही यूनिफॉर्म्स पहनकर वो सब कहते हैं आप कर सकते हैं सेंसेई। बच्चों की ये हरकत देख सारे टीचर्स तो हैरान रह जाते हैं, और उनके साथ साथ बाकी सब भी, और फिर जोर जोर से उनके ऊपर हंसने लगते हैं कि ये क्या पागलों की तरह हरकतें कर रहे हैं। सबके हंसने की वजह से लड़कों को तो बहुत शर्म आती है, लड़कियों की यूनिफॉर्म जो पहन रखी है। लेकिन ये सब देखने के बाद हारुआकी इन डिब्बों से थोड़ा दूर होकर एक अलग ही पोज में आ जाता है, और सब लोगों का ध्यान भी उसी पर चला जाता है कि अरे अब ये इंसानी टीचर क्या करने वाला है। और इसके अगले सीन में हारुआकी बहुत तेज दौड़ता है, इतना तेज कि वो इन बॉक्सेस के ऊपर भी दौड़ता जाता है, और फिर एक बहुत ऊंची छलांग मारता है, और वो छलांग मारकर वो आखिरकार इनके ऊपर आ ही जाता है। और इसके बाद वो सीधा नीचे कूदता है। उसके चेहरे पर गिरने का कोई डर नहीं था, वो बेडास तरीके से नीचे कूदता है। एक धमाका होता है, उस धमाके की धूल में लग रहा है जैसे हारुआकी सच में कोई मॉन्स्टर हो। सच में यार, ये तो किसी मॉन्स्टर की तरह लग रहा है, जो देख सभी बच्चों के साथ साथ सभी टीचर्स और यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी हैरान रह जाते हैं। और इसी तरह हारुआकी सेंसेई ने इनकी पहली अड़चन को पार कर लिया है, जिसके बाद वो अगली अड़चन यानी कि पानी, उसमें तेजी से तैरते हुए मगरमच्छों के बीच से आगे निकल जाते हैं, और इसके बाद ऐसी पतली पट्टी पर दौड़ते हैं जिसके नीचे बहुत पैने पैने कीले हैं। ये बच्चे तो देखकर हैरान थे कि ये टीचर और इसकी क्लास कितनी अजीब है। हारुआकी अपने सामने आने वाली हर एक अड़चन को बड़े ही आसानी से पार करता जा रहा है। प्रिंसिपल भी ये देख रहे थे कि किसने सोचा था कि ये बच्चे इतनी बेवकूफी भरी हरकत करेंगे। सच में आजकल के बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है कोई बता ही नहीं सकता। देखो दोस्तों, हारुआकी किस तरह रेस में फिर से वापस आ चुका है और अपने ओपोनेंट्स को भी पीछे छोड़ता जा रहा है, और इसी तरह आखिरकार वो रेस भी जीत गया। जो देख उसकी क्लास के सभी बच्चे बहुत खुश होने लगते हैं। लेकिन फिर हारुआकी दौड़ते हुए आकर इन सभी बच्चों की फोटोज खींचने लगता है, और बहुत सारी फोटोज खींचने के बाद वो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देता है, भाई ये किसी विलन की तरह लग रहा है। लेकिन ये देख मिकोतो को गुस्सा आ जाता है और वो हारुआकी के मुंह में एक लात मारता है, जिसके बाद आखिर में हारुआकी होश में आकर कहता है कि क्यों, मैंने क्या किया? लेकिन मार्शमैलो और मामे बहुत खुश होकर उछलते हुए हारुआकी के पास आते हैं। आपने कर दिखाया सेंसेई, आखिर आप जीत ही गए। बाकी सारे कंटेस्टेंट्स भी फिनिश लाइन तक आ चुके हैं, इसीलिए जल्दी से हारुआकी को अपनी रेस में वापस जाना होगा, क्योंकि इनकी रैंकिंग भी काफी ज्यादा इफेक्ट डालती है। अब आखिर में हमें रिजल्ट पता चलता है। अब मुझे समझ नहीं आता कि हुआ क्या, लेकिन इसके अगले सीन में हम हारुआकी को उसकी ही क्लास में एक लाल रंग का लंगोट पहने हुए देखते हैं। अब पता नहीं यार क्या हुआ, शायद से ये लोग रेस तो जीत गए, लेकिन किसी और वजह की वजह से हारुआकी को लंगोट पहननी पड़ रही है। कुछ बच्चे हारुआकी को बताते हैं कि कुछ ऐसी अफवाहें चल रही हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ने खुद क्लास 3 में ऐसे बच्चों को रखा है जो बहुत अजीबोगरीब हैं। मिकोतो पूछता है लेकिन फिर भी तुम्हें सजा क्यों मिल रही है? सबसे नीचे मिस्टर माउस सेंसेई आए हैं, उनसे उनकी सारी सैलरी छीन ली गई है, बस एक प्लेट चीज मिले हैं महीने भर खाने के लिए। हमें पता चलता है कि हारुआकी को सजा इसीलिए मिल रही है क्योंकि रेस में जिन बच्चों के पेरेंट्स उन्हें चीयर करने के लिए आए हुए थे उन्होंने हारुआकी की कंप्लेंट की है, और इसी वजह से हारुआकी को सजा मिली है।
हारुआकी कहता है तुम सब उदास मत हो, देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, कितना चार्मिंग लग रहा हूँ। तभी कोतारो आकर कहता है कैसा रहेगा अगर हम जीत का जश्न मनाएं एक साथ बारबेक्यू करके। और देखकर लगता है कि सारा का सारा खर्चा हारुआकी को करना पड़ेगा। जिसके बाद क्लास के सभी बच्चे खुश होकर बारबेक्यू के लिए जाने लगते हैं। भाई इसको देखो लंगोट भी पहननी पड़ी और इसकी सैलरी वो भी खर्च होने वाली है, तो जीतने का फायदा क्या हुआ। लेकिन इन सभी ने जीतने पर एक साथ एक फोटो खिंचाई है और वो ये रही। हर कोई बहुत खुश है। वैसे दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड भी एंड हो गया। सो कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें ये एनिमे कैसा लग रहा है। अब तक मैंने जितने भी एनिमे देखे हैं ना, ये वाला सबसे ज्यादा फनी है। अगर तुम भी मेरी बात से सहमत हो तो लाइक और कमेंट करके बताओ।